मेरे सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सभी के? सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। आप लोगों की प्रिपरेशंस फॉर दिसंबर 21 एग्जाम्स बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल्स आए थे अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो टॉपिक है उसके जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक न्यूसेंसेस हैं, उनको कभी कभार समझने में दिक्कत आ जाती है। तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के जो बेसिक्स हैं उसका वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन है। आज 22 सितंबर बुधवार का दिन। आज हम लोग अपना अन अकेडमी के अंदर सीए इंटरमीडिएट फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए अपने नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में जो टीम आपको पढ़ा रही है उस टीम का नाम है डोमिनेटर्स। ये जो डोमिनेटर्स की टीम है इसके अंदर नकुल काथुरिया सर विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स, आई विल बी टेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, सचिन गुप्ता सर विल बी देयर फॉर कॉस्टिंग, एंड देन वी हैव अंकित ओबरॉय फॉर लॉ। मेरे बेटा ये सारे फैकल्टी के जो बैचेस हैं आज 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। मेरा बैच आज शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब आज शाम 6 बजे से फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, अगर आप दिसंबर एग्जाम्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप भी इस बैच में आ सकते हैं। फाउंडेशन के सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में मैं टैक्स का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, इनकम टैक्स जीएसटी दोनों। नकुल कथुरिया सर अकाउंट्स लेंगे, अंकित ओबरॉय सर लॉ लेंगे, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग लेंगे। मेरे बैच का टाइम है शाम को 6 बजे का। शाम को 6 बजे लॉ का टैक्स का बैच है, उससे पहले लॉ का बैच है, कॉस्टिंग का बैच है और अकाउंट्स का बैच है। मेरे बच्चे, अगर आप सितंबर में अपने ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्ट, तो लगभग दिसंबर एंड में हम लोग अपना कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, और फिर जनवरी में आप अपना ग्रुप 2 स्टार्ट कर सकते हैं। जनवरी में जब आप ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे तो समवेयर अराउंड फरवरी एंड और मार्च मिड आप उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे, एंड देन मई 22 यू विल हैव योर एग्जामिनेशन। आपको इन बैचेस में ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड CA जोहर आप ज़रूर याद रखिएगा। CA जोहर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, और साथ साथ में मैं आपको अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स भी दे देता हूँ। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं फॉर 24 मंथ्स 2 साल के लिए, तो आपकी फ़ीस रहती है 27,000, जिसमें से आप 10% का डिस्काउंट लेस कर सकते हैं। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो रिकमेंडेड है, तो आपकी फ़ीस होती है 20,250, जिसमें से अगेन आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। 6 महीने का रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करने में। इसी प्रकार से मेरे बेटा, अगर आप अभी आज अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन उसमें एक्स्ट्रा मिलता है। दैट मीन्स यू विल पे फॉर 12 मंथ्स एंड यू विल गेट द बेनिफिट फॉर 14 मंथ्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हैं तो उस केस में 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपकी फीस जो आती है वो आती है 62,000 रुपीज़। आइकॉनिक में हमारी तरफ से बुक्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी कॉस्ट आती है 38,250 का। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रिकमेंडेड नहीं है, बट स्टिल उसकी कॉस्ट आती है 30,000 रुपीज़ का। मेरे बेटा, आइकॉनिक के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जो नॉर्मल बेनिफिट्स किसी भी स्टूडेंट को प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं वो है आपकी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ कि हम आपको PDF देते हैं, अनलिमिटेड आप क्लासेस को देख सकते हैं, और सारे एक जगह पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो इन सब के साथ साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको एक मेंटोर दिया जाता है जो कि आपकी मदद करता है आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई को प्लान करने में। इसी प्रकार से डाउट सॉल्विंग में आपको हेल्प मिलती है मेंटोर की तरफ से। आपकी इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज़ है, मतलब आपके टेस्ट होंगे उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा, और फिर प्रिंटेड बुक्स आपको दी जाती हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंट्रैक्शन करवाया जाता है, जिसकी वजह से यू कम टू नो व्हाट इज लेटेस्ट हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। एंड साथ साथ में
डिस्कॉर्ड के ऊपर एक अलग से सर्वर बनाया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को सबको वहाँ पे ऐड करके आप लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप लेते हैं अकॉनिक। इट्स बेटर गो फॉर अकॉनिक रादर देन गोइंग फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। पर देन आप जैसा भी करें, मेरा कोड हमेशा याद रखिएगा, माई कोड इज CA जोहर। और अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के बेसिक न्यूसेंसेस का। एंड हियर इज द वीडियो फॉर यू पीपल। मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशंस फॉर द सब्जेक्ट बहुत अच्छी चल रही होंगी फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेरे बेटा, अभी तक हम लोग 10 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स वी हैव क्रॉस्ड हाफ ए मार्क। यस, कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो भी हमारे पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा हम लोग फिर भी बहुत बहुत कुछ कर चुके हैं। साथ साथ में हम लोग हर चैप्टर के एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। जब मैंने बहुत बड़ा चैप्टर कहा तो बड़ा का मतलब यहाँ पे उसकी लंबाई से नहीं है, उसकी लेंथ से नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है उसके वेटेज के हिसाब से। आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन ना आके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और एक अच्छे स्टैंडर्ड के बड़े मुश्किल से क्वेश्चंस आते हैं। केक वॉक नहीं होगा। इट्स नॉट कि ये बड़ा आसान सा होगा और हम लोग आराम से इसे कर लेंगे। थोड़ा सा तंग करने वाला क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को फेस करना है तो आपके फंडामेंटल्स, आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों की वो फंडामेंटल्स बहुत 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 स्ट्रांग कर सकूं। आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पूरे चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले नाम लिखते हैं इसका चैप्टर का। दिस इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। नाम के अंदर ही पता चल रहा है कि चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस पूरे चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है हमारा सेट ऑफ का, जिसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 70 एंड सेक्शन नंबर 71। लेकिन ये वाला एरिया कैरी फॉरवर्ड से ज्यादा बड़ा है। कैरी फॉरवर्ड के अंदर हमारे पास जो सेक्शंस होंगे वो होंगे सेक्शन नंबर 71 बी से लेके सेक्शन नंबर 80 तक। तो सेक्शन 70, 71 और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड के हमारे पास सेक्शन आ जाएंगे सेक्शन 80 तक का। ये वाला चैप्टर है जो कैरी फॉरवर्ड वाला एरिया है। दैट इज मच इजियर, इवन तो उसके अंदर सेक्शंस काफी सारे हैं, लेकिन वो बहुत आसान है और तंग नहीं करता। तंग करने वाला एरिया है सेट ऑफ का, जहां पे सिर्फ 2 सेक्शन हैं और आपको वो 2 सेक्शन 70 और 71 अच्छा खासा तंग करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आज इस क्लास में कोशिश पूरी ये करूंगा कि मैं आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग बना दूं कि आपको ये चैप्टर तंग ना कर पाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिएगा सेट ऑफ। हेडिंग देंगे आप सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। sometimes person suffers losses under various heads. Sometimes person suffers losses under various heads. Such losses, या एक काम करते हैं, वेरियस हेड्स की जगह हम लोग लिखते हैं वेरियस सोर्स ऑफ इनकम, वो ज्यादा बेटर वर्ड होगा। वेरियस सोर्स ऑफ इनकम्स,
Sometimes person suffers losses under various source of incomes. Such losses are allowed to be reduced. इन losses को हम लोग allow कर देते हैं reduce करना, are allowed to be reduced from various incomes and this system of reducing losses from incomes, this system of reducing losses from incomes is called as set off of loss. तो ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं सेट ऑफ लॉस या सेट ऑफ लॉसेस. आगे लिखिएगा, सेट ऑफ लॉसेस can be of set of losses can be of two types. मेरे बच्चे ध्यान देना, जब कभी भी आपके पास लॉस भी हो, इनकम भी हो और लॉस को इनकम में से रिड्यूस करना अलाउ कर दिया जाए बाय द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल सेट ऑफ लॉस. और मैंने आपको कहा कि सेट ऑफ दो प्रकार का होगा. ये दो प्रकार के सेट ऑफ कौन से हैं, ध्यान से लिखिएगा. These are point A, intra-head set off, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन नंबर 70, और दूसरा होगा हमारे पास इंटर-हेड सेट ऑफ. इंटर-हेड सेट ऑफ जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन नंबर 71. तो एक इंट्रा हेड सेट ऑफ सेक्शन 70, तो दूसरा इंटर हेड सेट ऑफ सेक्शन नंबर 71. आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सेक्शन 70 और 71 के ऊपर फोकस करेंगे. जो कैरी फॉरवर्ड है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझाऊंगा जरूर, उसके बाद मैं फिर आगे चलूंगा. तो इंट्रा हेड सेट ऑफ सेक्शन 70 और 71 एग्जाम्पल्स के तौर पे, एग्जाम्पल ध्यान से लिखिएगा. अगर मैं आपको इंट्रा हेड का एग्जाम्पल दूं, अब आप अच्छे से समझते हैं इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है. इंट्रा का मतलब होता है विद इन समथिंग और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू थिंग्स. इंट्रा विद इन समथिंग एंड इंटर इज बिटवीन टू थिंग्स. कई बार आपने सुना होगा, हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है. इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल, दैट इज नेशंस, दो अलग अलग देश खेल रहे हैं. इंटरनेशनल, तो जहां पे दो या दो से ज्यादा हो वो इंटरनेशनल हो गया. इसी प्रकार से दो या दो से ज्यादा है तो इंटर हेड हो गया. देन व्हाट इज इंट्रा? इंट्रा इज विद इन द सेम हेड. कई बार आपने सुना होगा, हम लोग कहते थे इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो दो या दो से ज्यादा स्कूल खेलेंगे. इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, दैट मीन स्कूल के अंदर के जो बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन है. तो इंटर एंड इंट्रा इस तरीके से चलता है. इंट्रा हेड सेटअप का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. लेट अस से आपके पास हाउस प्रॉपर्टी 1 है, जहां से आपको 5 लाख की इनकम आती है. लेट अस से आपके पास हाउस प्रॉपर्टी 2 है, जहां से आपको 4 लाख का लॉस आता है. तो ये 4 लाख के लॉस 5 लाख की इनकम से रिड्यूस करना अलाउ कर दिया जाता है. और अब आपके पास जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी, दैट हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी 1 लाख रुपीज. दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ. फिर बात आती है कि साहब इंटर हेड क्या होगा. इंटर हेड क्या होगा? इंटर हेड सेट ऑफ बहुत आसान है. मान लीजिए एक व्यक्ति नौकरी करके 80 लाख रुपए की सैलरी कमाता है और उसके पास हाउस प्रॉपर्टी में 5 लाख का लॉस आ जाता है. तो ये जो 5 लाख का लॉस है, इसको आप 80 लाख की सैलरी इनकम से रिड्यूस कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज TI, दैट इज टोटल इनकम ऑफ 75 लाख रुपीज.
सो दिस इज द टोटल इनकम ऑफ 75 लाख रुपीज। मेरे ख्याल से ये काफी आसान है, इशू नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज इंट्रा एंड इंटर, मैंने आपको बता दिया। इंट्रा हेड सेटअप करना है, उसके प्रोविजन सेक्शन 70 में है। इंटर हेड सेटअप करना है, उसके प्रोविजन सेक्शन नंबर 71 में है। तो सेटअप ऑफ लॉसेस मैंने आपको बताया। अब आप टाइटल दीजिएगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। Carry forward of losses. Sometimes losses are more than incomes, due to which full loss could not be set off, due to which full loss could not be set off. In such case, amount of loss in such case amount of loss which could not be set off will be allowed to be carry forwarded, to next year, and will be set off, and such loss will be set off from the income of that next year. This is called as कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको ये बात लिखवा दी। मैंने आपको कहा कि ऐसा बहुत बार होता है जहां पे आप अपनी इनकम में से पूरा का पूरा लॉस सेटअप नहीं कर पाते। इनकम कम है, लॉस ज्यादा है, पूरा सेटअप नहीं हो पाया। तो ऐसे सिचुएशन में जितना लॉस सेटअप हो गया सो अच्छी बात, जो सेटअप नहीं हुआ उस लॉस को गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि आप अगले साल उसे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। ये कंसेप्ट जहां पे आप लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल की इनकम से सेटअप कर सकते हैं, इसे कहा जाता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। लेट अस से आपका प्रीवियस ईयर है 2021, द प्रीवियस ईयर इज 2021, लेट अस अज्यूम दिस वे। अब इस ईयर के अंदर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में 18 लाख रुपए की इनकम है और आपके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 25 लाख का लॉस आ गया। तो 25 लाख का लॉस पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेटअप करेंगे। तो इसको जब आप सेटअप करेंगे तो सेटअप करने के बाद आपके पास जो इनकम बचेगा वो कितना का बचेगा? 7 लाख का नेगेटिव, दैट इज लॉस। अभी जो 7 लाख का लॉस है इसका हम लोग क्या करें? कैसे इग्नोर कर देंगे? नहीं। तो लॉस ऑफ 7 लाख will be allowed to be carry forwarded to next previous year, that is previous year 21-22. The loss of 7 lakh rupees will be allowed to be carry forwarded to the next previous year, that is the previous year 21-22, and will be set off from the income of previous year
21-22, तो आप इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इस साल का लॉस अगले साल की इनकम से आप सेट ऑफ करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। तो मैंने अभी तक आपके साथ सिर्फ चैप्टर का जो टाइटल है, चैप्टर का जो नाम है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपको कहा सेट ऑफ क्या होता है वो बता दिया, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है वो बता दिया। लेकिन अब यहां से मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपके लिए डेवलप कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत जरूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर द गुड परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन। ये अंडरस्टैंडिंग, ये प्रिंसिपल्स आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप हेडिंग दीजिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ डूइंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स आपको याद रखने होंगे। एग्जाम में नहीं दिए होंगे ये प्रिंसिपल्स आपको याद रखने होंगे। पहला प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? पहला प्रिंसिपल है इट इज कंपल्सरी टू डू इंट्रा हेड सेट ऑफ अंडर सेक्शन 70 before doing inter head set off under section 71। बहुत आसान तरीके से लिखवा दिया। आपके लिए जरूरी है, आपके लिए कंपल्सरी है, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि आप सेक्शन 71 का इंटर हेड सेटअप करने से पहले सेक्शन 70 का इंट्रा हेड सेटअप जरूर करेंगे। आइए इस बात को जरा और अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मिस्टर जे है, इस मिस्टर जे के पास सैलरी की इनकम आती है। सैलरी की इनकम है इसकी, मान लेते हैं 18 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम दिस वे। इसके पास अपना एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1 है, जिसमें इनकम आती है 3 लाख रुपए की। और साथ साथ में एक हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 है जिसमें लॉस आता है 4 लाख रुपए का। अगर आपने मिस्टर जे की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी हो, अगर आपने मिस्टर जे की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो आप कैसे करेंगे? एक तो टाइटल जरूर देना है आपने, बिना टाइटल के काम आप कभी नहीं करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, आप टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशंस करेंगे। सैलरी 18 लाख रुपए की है। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर आपका हाउस प्रॉपर्टी 1 है जहां पे 3 लाख की इनकम है। आपका हाउस प्रॉपर्टी 2 है जहां पे 4 लाख का लॉस है। तो याद रखिएगा, आपको पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेटअप करना है, कंपल्सरी है, जरूरी है। तो दैट मीन्स नाउ देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 लाख रुपीस। और अब आप इस 1 लाख के लॉस को सैलरी की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हैं एंड यू कैन शो योर टोटल इनकम, एज 17 लाख रुपीस। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, आपने ऐसे करके क्या किया? ऐसे करके आपने पहले तो यहां पे ये जो येलो कलर का मैंने बॉक्स बनाया, आपने यहां पे किया इंट्रा हेड सेट ऑफ। दिस इज कॉल्ड इंट्रा हेड सेट ऑफ। तो आपने पहले तो इंट्रा हेड सेट ऑफ किया, उसके बाद जब आपने इसको सेटअप किया, 18 लाख की इनकम में से जब आपने 1 लाख का लॉस ये वाला सेटअप किया, तो फिर आपने यहां पे सेटअप किया इंटर हेड। सो दिस इज इंटर हेड सेट ऑफ।
तो पहले इंट्रा हेड करना है, बाद में इंटर हेड करना है। ये आपका सिद्धांत नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1 है हमारा। सो बहुत बहुत जरूरी चीज, आपको एक कंपल्सरी प्रोविजन है, वो आपको अच्छे से समझ आया। अब प्रिंसिपल नंबर 2 ध्यान से लिखिएगा। प्रिंसिपल नंबर 2 बहुत बहुत ध्यान से लिखिएगा। when loss is carry forwarded, ध्यान देना सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है। when loss is carry forwarded, then such loss must be set off under the same head, must be set off under the same head. In other words, loss cannot be set off under interhead. Loss cannot be set off under interhead if loss cannot be set off under interhead if loss is carry forwarded. अगर आपने लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो इंटर हेड सेटअप उसका अलाउ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड सेटअप करेंगे। एग्जाम्पल जरूर दूंगा, बिना एग्जाम्पल के ये बात कभी समझ ही नहीं आ सकती, तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। मान लेते हैं मैं आपको यहां पे डाटा दे रहा हूं मिस्टर जे का प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। प्रीवियस ईयर है 2021 और प्रीवियस ईयर 2021 का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, और यहां पे हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 18 लाख रुपए। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी के अंदर बिजनेस 1 है जहां पे 3 लाख की इनकम आती है, और बिजनेस 2 है जहां पे आपके पास 30 लाख का लॉस आता है। अब आपने जो पिछला प्रिंसिपल है वो अप्लाई करना है, तो पिछले प्रिंसिपल के हिसाब से आप 30 लाख के लॉस को 3 लाख की इनकम के साथ सेटअप करेंगे, यू विल लेफ्ट विद 27 का लॉस। अब इस 27 के लॉस को 18 के साथ सेटअप करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम कितना का होगा जी? टोटल इनकम होगा 9 लाख रुपीस का नेगेटिव, दैट इज लॉस आ गया 9 लाख रुपए का। अभी जो 9 लाख का लॉस है इसका आप कितने क्या करना है, अगले साल कहां से सेटअप करेंगे? सो दिस विल बी कैरी फॉरवर्डेड टू प्रीवियस ईयर 21-22। ये प्रीवियस ईयर 21-22 में कैरी फॉरवर्ड होगा, और ये जो आप प्रीवियस ईयर 21-22 में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये जो आप प्रीवियस ईयर 21-22 में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसके लिए अब आप अगले साल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर 21-22 में चलते हैं, डाटा देता हूं। लेटर से हाउस प्रॉपर्टी का डाटा सेम रहता है 18 लाख रुपए का। लेटर से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस 1 में आपकी इनकम आ जाती है, आपकी भी इनकम आ जाती है बढ़ के 18 लाख रुपए। बिजनेस 2 में आपका लॉस कम हो जाता है और कम होके रह जाता है 10 लाख रुपए का। अब आप क्या करेंगे? आप यहां पे इसको सेटअप करेंगे, नेक्स्ट ईयर का डाटा है ये, तो आपके पास 8 लाख का पॉजिटिव बचेगा। लेकिन ध्यान देना पिछले साल से 9 लाख का कैरी फॉरवर्ड भी तो कर रहे हैं आप, तो अब आप यहां पे लेस करेंगे, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021। तो कितने का ब्रॉड फॉरवर्ड है? 9 लाख का ब्रॉड फॉरवर्ड है, जिसमें से आप 8 लाख सेटअप कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इनकम ही 8 लाख की बची है। अब आपके पास बिजनेस इनकम आ गई यहां पे 0। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि जो अभी भी 1 लाख का लॉस है,
क्या वो 1 लाख का लॉस मैं यहां पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेटअप कर पाऊंगा? आंसर इज बिग नो। वंस द लॉसेस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में वो लॉस सिर्फ सेम हेड के साथ सेटअप होगा और कहीं से आप सेटअप नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स अब ये जो 1 लाख का लॉस है, आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेटअप नहीं कर सकते। आप इसको लॉस को 1 लाख के लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सो यहां पे आपकी जो टोटल इनकम होगी वो 18 लाख की होगी और यहां पे आप नोट साथ में लिखेंगे आउट ऑफ BF लॉस। BF का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड। आउट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ 9 lakhs, 8 lakhs has been set off। 8 लाख तो सेट ऑफ हो चुका है 9 लाख में से, एंड बैलेंस लॉस ऑफ 1 lakh will be carry forwarded to next previous year, that is previous year 22-23। अब आपके मन में एक बात चल रही होगी, सर ऐसे करके हम कितने साल तक लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो आपके पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ लॉसेस ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लॉसेस हैं जिनको आप 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अलग अलग लॉसेस का अलग अलग ट्रीटमेंट है। अब आप कहेंगे सर हमें बताओ किसका क्या ट्रीटमेंट है। जब आप ये बात पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा भाई वेट करो सेकंड क्लास के लिए। सेकंड क्लास में मैं आपके साथ कैरी फॉरवर्ड के सारे प्रोविजन डिस्कस करूंगा। अभी तो हम लोग सिर्फ सेट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ सेट ऑफ की बात होगी, लेकिन हाँ प्रिंसिपल्स डेवलप करना आपके लिए जरूरी है, इस वजह से मैं आपके साथ ये प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहा हूं। तो हमारा पहला प्रिंसिपल क्या था? पहला प्रिंसिपल था कि इंटर हेड सेटअप करने से पहले इंट्रा हेड सेटअप करना हमारे लिए जरूरी है, कंपलसरी है। ये पहला प्रिंसिपल जो हमने किया। दूसरा प्रिंसिपल था कि अगर आपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया है तो अगले साल वो लॉस सिर्फ सेम हेड के साथ सेटअप होगा, किसी दूसरे हेड के साथ सेटअप नहीं होगा। ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल था। और आइए मेरे बेटा अब हम लोग चलते हैं यहां पे अपने थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या है? इफ income is available for doing set off of loss, then it is compulsory to do set off of loss. Then it is compulsory to do set off of loss. Doing carry forward without set off, is not allowed. तो अगर आप सेट ऑफ करना, अगर आपके पास सेट ऑफ करने के लिए इनकम अवेलेबल है तो आपको सेट ऑफ करना जरूरी होगा। अगर आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड करना आपके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और साथ साथ में मेरे बेटा चलो डूइंग कैरी फॉरवर्ड विदाउट सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। और एक बात, चलो वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। आइए जरा इस बात को एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। लेट अस से एक व्यक्ति है मिस्टर जे। इसके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है लेट अस से 10 लाख रुपए की, और इसके पास अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर 12 लाख का लॉस आता है। अब ये क्या चाहता है कि यहां पे अपनी टैक्सेबल इनकम 10 लाख की को शो करे
without doing set off. Mr. J wants to disclose income of 10 lakhs without doing set off of loss of 12 लाख रुपए। अच्छा, अब मन में एक बात आती है कि कोई इंसान ऐसी मूर्खता क्यों करना चाहेगा? भाई क्या कारण है कि इनकम होने के बावजूद वो लॉस को सेटअप नहीं कर रहा? कोई रीजन या बस ऐसी मर्जी है? तो मैं बोलूंगा यार इसके पीछे रीजन, और बहुत बड़ा रीजन है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये कारण है कि मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इस व्यक्ति को बैंक से लोन लेना है, किसी काम के लिए बैंक से लोन लेना है। ये बैंक के पास जाता है और कहता है कि बैंक वालों देखो, मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 10 लाख, मेरा बिजनेस का लॉस है 12 लाख, तो मैं 2 लाख के लॉस में चल रहा हूं, मेरे को लोन दे दीजिए। जरा आप खुद सोचिए, क्या बैंक या बैंक मैनेजर आराम से कंफर्टेबली हंसी राजी खुशी के अंदर क्या लोन दे देगा? आंसर इज नो। बैंक सीधा सा कहेगा कि तुम तो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, तुम अगर हमारे से लोन ले लेते हो तो उस लोन की भरपाई कैसे करोगे? ऑलरेडी तुम लॉस में चल रहे हो। तो दैट वे ये बिजनेसमैन कभी लोन नहीं ले पाएगा और अपनी इस पोजीशन से रिकवर नहीं कर पाएगा। और साथ में ध्यान देना, आपको याद होगा आप लोगों ने अकाउंट्स के अंदर एक प्रिंसिपल पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ योर अकाउंटिंग। डू यू थिंक कि विदाउट डिस्क्लोजिंग द लॉस ऑफ दिस 12 लाख रुपीज देयर इज अ ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर? आंसर इज नो, देयर इज नॉट अ फ्री एंड ट्रू एंड फ्री डिस्क्लोजर। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब हम तो चाहते हैं ट्रू एंड फेयर हो। अगर आप 12 लाख का लॉस सेटअप नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे, तो आप ट्रू भी नहीं है, फेयर भी नहीं है, आप धोखा कर रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको डिस्करेज करेंगे फॉर किस चीज के लिए? फॉर नॉट शोइंग द लॉस। हम डिस्करेज करेंगे, वी विल इंकरेज यू टू डिस्क्लोज द लॉस। तो फिर उसे डिस्करेज कैसे करें? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर आप बिना 12 लाख के सेटअप किए हुए 10 लाख की इनकम दिखाते हैं तो फिर हम आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। तो दैट मींस अगर आप इस साल सेटअप नहीं कर रहे तो हम अगले साल भी सेटअप नहीं करने देंगे आपको। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक लोचा है, एक गेम है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इनकम इज अवेलेबल। ये बहुत जरूरी वर्ड्स हैं, इनकम अवेलेबल होना जरूरी है। जरा सोचिए हमारे इस एग्जांपल के अंदर, व्हाट इज द इनकम अवेलेबल फॉर सेट ऑफ? इनकम अवेलेबल फॉर सेट ऑफ इज 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का सेटअप तो जरूरी था, नहीं करेगा कोई बात नहीं, 10 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं देंगे। क्या कहा मैंने? 10 लाख का कैरी फॉरवर्ड नहीं देंगे। 2 लाख तो ऐसा है जिसके लिए इनकम अवेलेबल ही नहीं था, और क्योंकि 2 लाख के लिए इनकम अवेलेबल ही नहीं था, 2 लाख का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। आइए जल्दी से हम लोग इस बात को लिखते हैं। मैंने आपको कहा मिस्टर जे वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज द इनकम ऑफ 10 लाख विदाउट डूइंग द सेट ऑफ लॉस ऑफ 12 लाख। मिस्टर जे should not do carry forward without set off। उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए बिना सेटअप के। मैंने यहाँ पे CF लिखा है, मेरे यहाँ पे इस तरफ डायरेक्शन पे CF लिखा है। CF स्टैंड्स फॉर कैरी फॉरवर्ड। सो मिस्टर जे शुड नॉट डू द कैरी फॉरवर्ड विदाउट सेट ऑफ। If he does not do carry forward, if he does not do the set off, if he does not do the set off of loss,
he will not be allowed, he will not be allowed to do carry forward of loss of 10 lakh rupees. Mr. J has is, ऐसे लिखते हो, Mr. J is not having, Mr. J is not having income of 2 lakhs for doing set off, and thus loss of 2 lakhs will be allowed, thus loss of 2 lakhs will be allowed to be carry forwarded. Loss of 2 लाख will be allowed to be carry forwarded. 2 लाख का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड आराम से कर पाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी. तो मिस्टर जे इज नॉट हैविंग इनकम ऑफ 2 लाख फॉर डूइंग सेट ऑफ, 10 लॉस ऑफ 2 लाख विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड. लेकिन 10 लाख की इनकम तो अवेलेबल है, वो अगर सेटअप नहीं करता तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएगा. तो भाई ये आपके कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं बिफोर यू डू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. और अब हम लोग यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं.